यह कहानी आपको एक महान लीडर बना सकती है। ध्यान से सुनिएगा। बात उन दिनों की है जब राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे बुद्ध बन गए थे। बुद्ध बनने से पहले एक मंत्री के माध्यम से जो उन्हें वापस लेने आए थे, सिद्धार्थ ने अपने पिता राजा शुद्धोधन से वादा किया था कि जब उन्हें बुद्धत्व अर्थात ज्ञान प्राप्त होगा तो वह एक बार अपने राज्य यानी शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु लौटेंगे। अब जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उन्हें अपने पिता से किया हुआ वादा भी निभाना था। बुद्ध बनने के कुछ महीनों बाद एक दिन तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु आए। जैसे ही यह खबर फैली कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने राज्य कपिलवस्तु लौट आए हैं, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उनके महल के रास्ते में फूलों की वर्षा की। इस खबर से पूरी प्रजा बहुत उत्साहित हुई। लेकिन जब बुद्ध महल में पहुंचे तो कुछ लोगों को उनकी वापसी से ईर्ष्या हुई, जैसे उनके चचेरे भाई देवदत्त, और कुछ लोगों को उनसे कई शिकायतें भी थीं, जैसे उनके पिता राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी यशोधरा। महल में आने के बाद कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह आधी रात को अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर कायरों की तरह कैसे भाग गया। उसके पिता ने भी अपना गुस्सा निकाला और कहा, क्या तुमने भगोड़ों का एक समूह बना लिया है और एक राजकुमार होने के बाद भी हाथ में भिक्षा का कटोरा लेकर इधर उधर घूम रहे हो? पत्नी यशोधरा ने भी वर्षों से जो क्रोध अपने अंदर दबा रखा था, उसने भी वह सारा क्रोध बुद्ध के सामने उड़ेल दिया। लेकिन कुछ समय बाद सभी को यह समझ में आ गया कि जो व्यक्ति अब उनके सामने खड़ा है वह राजकुमार सिद्धार्थ नहीं बल्कि कोई और है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई बंधन नहीं बांध सकता, जो सभी चीजों से मुक्त है और पूरी तरह से स्थिर है। बुद्ध की महानता को समझने के बाद राजा शुद्धोधन ने महल में एक बैठक बुलाई ताकि सभी लोग बुद्ध से अपने अपने प्रश्न पूछ सकें। उस सभा में शाक्य गणराज्य के सभी मंत्री, राज्य के सभी बड़े व्यापारी, सारा राज परिवार और स्वयं राजा शुद्धोधन भी उपस्थित थे। लोगों ने अपने प्रश्न और अपनी सभी प्रकार की शिकायतें बुद्ध के सामने रखीं और बुद्ध ने बहुत विनम्रता से उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तभी शाक्य गणराज्य के एक मंत्री ने बुद्ध से प्रश्न किया, आपका मार्ग हमें राजनीतिक जीवन में अर्थात लोगों पर शासन करने में कैसे जागृत कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शासन न करके। यह सुनकर मंत्री ने कहा, बुद्ध कृपया विस्तार से बताएं। बुद्ध ने कहा, पहली भावना जिसे आपको अपने अंदर से खत्म करना है वह है आपकी अपनी शासक भावना, और जो भावना आपको अपने भीतर जागृत करनी है वह है मित्रता, पिता और भाईचारे की भावना। बुद्ध ने आगे कहा, अपने और अपने पूर्वजों के कर्मों के फल स्वरूप यदि तुम राजा बनते हो तो केवल इसलिए कि तुम अपनी प्रजा की आंखों से आंसू पोंछ सको, उनके दुखों को कम कर सको। यही तो तुम सब अपने घरों में प्रतिदिन करते हो, पिता बनकर। फिर तुम सब एक शासक के समान कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम सब अपने आप को प्रजा से भिन्न मानते हो, इसीलिए पूछ रहे हो कि जागृत शासक कैसे बने। जब तुम पिता बने थे तो तुमने यह प्रश्न नहीं पूछा था कि हमें पिता कैसे बनना चाहिए, क्योंकि वहां है अपनेपन का एहसास। तो इस भावना को और विस्तारित करें कि सब अपने हैं, सबके दुख अपने हैं। सबको न्याय और खुशी देने का जो अधिकार आप सबको मिला है उसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर इंसान शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से पीड़ित है, लेकिन आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अपने सवाल का ऐसा जवाब सुनकर मंत्री कहता है, मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि आपने मुझे जगाया है। इसके बाद पूरा दरबार शाक्य मुनि जय के नारों से गूंजने लगता है। नारे शांत होने के बाद एक पल मंत्री खड़ा होता है और बुद्ध से कहता है, यदि आप स्वयं शाक्य गणराज्य के राजा के रूप में हमारा नेतृत्व करेंगे तो प्रजा का कल्याण होगा, महात्मा। इसके बाद राज्य का एक बड़ा व्यापारी खड़ा होता है और कहता है, हाँ, आप शाक्य राजा शाक्य मुनि बुद्ध बनकर हमें आशीर्वाद दें। इसके बाद पूरे दरबार से ये आवाजें उठने लगती हैं कि आप राजा बने तो शाक्य गण की वृद्धि हो, आप हमारा नेतृत्व करें, आप हमारे राजा बने। ऐसी बातों के शोर से पूरा दरबार गूंज उठता है। यह देखकर राजा शुद्धोधन अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं, आप इस सिंहासन के योग्य हैं। मैं आपको इसी क्षण कपिलवस्तु का महाराजा घोषित करता हूं। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, धन्यवाद कि आप सभी मुझे शाक्य गणराज्य का महाराजा बनाना चाहते हैं। धर्मनिष्ठ राजनीति अपनाकर प्रजा का हित करना चाहते हैं।
परंतु क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं इसी प्रकार समस्त मानव जाति का कल्याण करूं? यदि मैं शाक्य गणराज्य का महाराजा बन गया तो केवल शाक्य गणराज्य तक ही सीमित रह जाऊंगा, लेकिन अब सारी मानव जाति मेरी है। मैं सारी मानव जाति का हूं। मैं हर राजा, हर सम्राट से मिलूंगा, उनसे धर्म के रास्ते पर चलने और राजनीति करने के लिए कहूंगा। इसके बाद बुद्ध राजा शुद्धोधन से कहते हैं, अब मुझे आदेश दीजिए पिताजी। और फिर राजा शुद्धोधन की अनुमति के बाद बुद्ध महल से निकल जाते हैं। उनके महल से बाहर निकलते ही पूरा वातावरण शाक्य मुनि जय के नारों से गूंज उठता है। दोस्तों, इस कहानी से एक बात जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं वो ये है कि हम एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा था कि एक अच्छी माँ, पिता या भाई बनने से पहले हमें ऐसा बनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इसमें स्वयं की भावना होती है। स्वार्थ की भी एक सीमा होती है। हम एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम अच्छे माता पिता और भाई बहन बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं तो हमें अपने लोगों के प्रति अपनेपन की भावना रखनी होगी। अपने स्वार्थ से पहले सामने वाले की जरूरत को महत्व देना होगा। लोगों की भावनाओं और उनकी समस्याओं को समझना होगा। आपको खुद को उनसे अलग नहीं बल्कि उनमें से एक मानना होगा। तभी लोग अपने नेता पर भरोसा करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा साहब आदि को एक आदर्श नेता के रूप में देखा जाता है और इसका कारण नेतृत्व के मूल गुणों जैसे करुणा, मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, निडरता, जोखिम लेने की क्षमता आदि का होना है। सभी गुणों में से नेतृत्व के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। नंबर 1 करुणा और दूसरा जोखिम लेने की क्षमता। इन दो गुणों के बाद बाकी गुण अपने आप आ जाते हैं। एक महान नेता अच्छे दिनों में सबसे पीछे और बुरे दिनों में सबसे आगे खड़ा होता है। वह कभी भी सफलता का सारा श्रेय खुद नहीं लेता बल्कि उसे उसके असली मालिक तक पहुंचने देता है। एक अच्छा नेता कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना या अपमान नहीं करता है बल्कि निजी तौर पर उसकी गलतियों को बताता है और किसी के अच्छे कामों को सबके सामने सार्वजनिक रूप से बताता है। एक अच्छा नेता किसी को उसकी कमियां बताने से पहले उसकी अच्छाइयों को बताता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे बुद्धा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें